जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत के एक रोचक प्रसंग को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये जानोगे कि आखिर द्रौपदी की 5 गलतियाँ क्या थी जिससे महाभारत की नींव डल गई। महाभारत युद्ध में अलग अलग देशों से राजा महाराजाओं ने भाग ले रखा था। इस महाविनाशकारी युद्ध में इतने सैनिक और योद्धा मारे गए कि जमीन लाल हो गई। इसलिए इसे धरती का प्रथम महायुद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, इस युद्ध के पीछे कई कारण और कई लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। दोस्तों, इस महाविनाशकारी युद्ध के लिए सबसे ज्यादा कौरव जिम्मेदार हैं, तो पांडवों को भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है। पांडव भी इस युद्ध के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थे, जहां तक कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से महाभारत का महायुद्ध हुआ। ज्यादातर लोग दुर्योधन और शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो महाभारत के इस युद्ध के लिए धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी, युधिष्ठिर तक को जिम्मेदार मानते हैं। द्रौपदी की पहली बात जिसने महाभारत युद्ध की ओर योद्धाओं को मोड़ दिया था, वो था दुर्योधन के लिए कहा गया एक वाक्य, अंधे का पुत्र अंधा। घटना उस समय की है दोस्तों, जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया। तब एक दिन दुर्योधन मायावी महल में पानी में गिर गया। द्रौपदी दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर हंसने लगी और व्यंग्यपूर्वक अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। इससे दुर्योधन के मन में बदले की भावना भड़क उठी और परिणाम महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध हुआ। दोस्तों, इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया, जहां पांडव जुए में सब कुछ हार गए, यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने कहा, अब से मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक कि मैं इनमें दुशासन की छाती का लहू न मलूंगी। द्रौपदी की इसी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भीम ने प्रतिज्ञा ली। द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा भी महाभारत युद्ध की ओर एक कदम था। दोस्तों, जब पांडव जुए में हार गए और वनवास जाने लगे, तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ जाने का फैसला किया, जबकि पांडव चाहते थे कि द्रौपदी महल में ही रहे। द्रौपदी ने उस समय कहा कि मैं तुम पांडवों के साथ ही रहूंगी और तुम्हें अपने अपमान की याद दिलाती रहूंगी, ताकि तुम कौरवों से मेरे अपमान का बदला पूरा कर सको। द्रौपदी की तीसरी बात जो महाभारत युद्ध का कारण बनी, वो है जयद्रथ को 5 चोटियों वाला बनाकर जीवित छोड़ देने की सजा। जयद्रथ से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ये दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था। ये घटना उन दिनों की है जब पांडव जुए में सब कुछ हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य ले जाने लगा। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट लिए जाएं, सिर पर 5 चोटियां छोड़ दी जाएं, ताकि ये किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की ताक में लग गया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के रूप में सामने आया था। दोस्तों, एक कथा के अनुसार द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी ने ये कहते हुए कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वह सूत पुत्र है। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए
जुए में जब पांडव द्रौपदी को हार गए तब वो कर्ण ही था जिसने ये कहा था, जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका मान क्या और अपमान क्या। द्रौपदी ने कर्ण के इन शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी, जो अर्जुन के बिना संभव न थी। इसलिए वे चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह कर्ण से न होकर अर्जुन से हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।